हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज आपको सुनाएंगे कहानियाँ, बताएंगे कथाएं। बेटियाँ किस घर में जन्म लेती हैं, लड़कियों का जन्म किस घर में होता है, भगवान किन घरों को चुनते हैं जहाँ होता है बेटियों का जन्म। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की ही अज्ञानता है। लड़की को पूछ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं हो सकता, बल्कि उसी के घर में होता है जो परम भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वो कौन सा पुण्य कर्म होता है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी के माँ बाप बनते हैं। दोस्तों, एक भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी घर में बेटे भाग्य से होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हीं के एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए रखती हैं, मान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी धीरे धीरे अपने अंत पर आ जाएगी और हो जाएगा अंत इस सृष्टि का। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घरों में बेटियां होती हैं वह घर तो स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक ही कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर में वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं और ससुराल आकर एक बहू के सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए मित्रों, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जिनके घर में बेटी का जन्म होता है। वही बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके घर में एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद इसीलिए बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों की तो ये भी सोच होती है, बेटी है तो बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाए बिना जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, लेकिन यह एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। ज़रा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, कुछ करना चाहती है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी को सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी से ही दिखता है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वो उनके लिए कितनी खास है और बहुत खास है। क्या बेटी कभी बोझ होती हैं अपने माता पिता के लिए? मित्रों, बेटी कभी भी अपने माता पिता के लिए बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए ही जन्म लेती है। आइए इससे जुड़ी एक कथा भी सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और हों भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं? दोस्त खुशी के साथ बताता है, मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं हैं।
यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है, अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटे के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्य हो, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी का पालन कर सकता है। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बगल में किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाए चढ़ाई चल रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा उस आदमी ने कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हों तो हर बोझ को हल्का कर देती हैं। मित्रों, बहुत ही सूना होता है घर बेटियों के बिना। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो तो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। बहुत भाग्यवान होते हैं वे घर जहां गूंजती है बेटियों के हंसने की किलकारियां और पढ़ते हैं बेटियों के शुभ चरण। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी हो तो ये कहानी पूर्ण रूप से दुनिया की हर बेटी के लिए समर्पित है। जय श्री राम।